नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही उम्दा, बेहतरीन और लाजवाब पुस्तक लेके आया हूं और मैं आपको बता देने वाला हूं कि इस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जो आप सुनकर हतप्रभ रह जाओगे। वैसे हतप्रभ तो आप हर चीज़ें, मतलब हर पुस्तक जो पौराणिक है या पौराणिक से संबंधित है उसे सुनकर आप हतप्रभ तो रह जाते होंगे। मनुवादियों के तो पैरों तले जमीन हट जाती है, वे सुनते ही भाग कर FIR कराने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब पुस्तक में वही लिखा पाते हैं तो बेचारे बड़े मायूस होते हैं, क्योंकि ये अचल की भाषा नहीं होती, वे भाषा होती है पुस्तक की। तो साथियों, आज इसी संदर्भ में बेहतरीन पुस्तक लाया हूं और पुस्तक का नाम है सरस्वती घाटी सभ्यता। वो एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता और ये सभ्यता है सरस्वती घाटी सभ्यता। सरस्वती घाटी सभ्यता जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का एक तरह से इसने ऑपरेशन कर रखा है। ऑपरेशन मतलब चीरफाड़। जैसे वाल्मीकि के रामायण का चीरफाड़ पेरियार EV रामास्वामी ने किया था, उसी तरह ये लेखक हैं जो सरस्वती घाटी सभ्यता के, इन्होंने चीरफाड़ कर दिया है ऋग्वेद का। और ऋग्वेद का ऐसा चीरफाड़ किया कि मनवादियों के पेट में मरोड़े होने वाली हैं, बहुत सारी मरोड़े होंगी, क्योंकि उनका अधिष्ठाता, उनका ईश्वर यहाँ पर असुर कहा गया है। और ये असुर वास्तव में है या नहीं, ये तो ऋग्वेद सिद्ध करने में लगी है, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे तो दिल दुखी होगा उनका जिनकी भावनाएं इनसे जुड़ी हैं। इसलिए हमारा काम है, पुस्तक में लिखा है तो पढ़ के सुना दें, आपको भी जानकारी हो जाए कि आप अपने अधिष्ठाता को पहले किन नामों से जानते थे और आज किन नामों से जान रहे हो। आइए चलते हैं, बात करते हैं इस सरस्वती घाटी सभ्यता के अध्याय नंबर 1 की। अध्याय नंबर 1 कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें सूक्त में, 10वें अध्याय के 13वें सूक्त में 14वें श्लोक में किसी को असुर कहा गया है। और किसको असुर कहा गया है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और आपको पता लगेगा कि असुर है कौन। भैया आइए चलते हैं साथियों। वैदिक साहित्य में राम कथा के स्रोतों को ढूंढते समय विद्वानों को सबसे अधिक आकृष्ट और अचंभित ऋग्वेद के अध्याय नंबर 10 और 93 सूक्त और 14वें श्लोक यानी सूक्त ने किया है। इस सूक्त से यह प्रमाणित होता है कि राम सरस्वती नदी प्रदेश के वैदिक राजा थे, किंतु यहाँ दुशीम, पृथ्वान और वेन के साथ राम को भी असुर कहा गया है। क्या आप ये सुनकर दंग नहीं हैं कि जो विष्णु का अवतार लेने वाला व्यक्ति यहां पर असुर हो जा रहा है? क्या वास्तव में ये वही राम है जिस राम की हम अभी अभी मूर्ति लगाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं? चलिए, पुस्तक बताएगी कि ये वो वाला राम है कि ये दूसरा राम है। लेकिन ये राम भी 500 घोड़े अगर रथ जुतवा के चल रहा है तो मामूली हस्ती नहीं है। लेकिन इतिहास में अगर ये राम दूसरा है तो इसका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन पुस्तक ये स्पष्ट करेगी ये आपका राम है या दूसरा राम है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है श्लोक में। प्रतदुषी में पृथ्वाने वेने प्ररामे वोच मसुरे मधावस्तु ये युक्तवाय पश्च सतामस्यु पथा विश्रावेशाम, यानी अर्थात मैंने दुशीम, पृथ्वान, वेन और राम, यानी ब्रैकेट में लिख दिया गया है असुर, क्योंकि वहां जिक्र किया गया है। और ये जो ऋग्वेद पुस्तक है वहां राम का नाम ही नहीं लिखा, सीधा लिख दिया है राम। इन यजमानों के लिए यह सूक्त गाया है। इन्होंने 500 जुतवाए क्या, अश्व या रथ, जिससे उनका मुझ पर अनुग्रह चारों ओर फैल गया। लुडविंग के मतानुसार यहां राम की असुर राम की उपाधि है। दूसरे शब्दों में वे राम को वैदिक नरेश तो मानते हैं, किंतु इस प्रकार की उपाधि का कोई कारण नहीं दे पाते कि इस असुर की उपाधि आखिर राम को क्यों दी गई थी।
आखिर ये राम असुर कैसे हो गया जो विष्णु का अवतार था? मजेदार बात है और आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। ये पुस्तकें आंखें खोल देती हैं कि जो पीछे का प्रोपोगेंडा लिपटा पड़ा है, जो लेथन फैला रखी है, वो लेथन अब समेट नहीं रही है और धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है कि वाकई ही इन पुस्तकों में है क्या। चलिए आगे चलते हैं। कई विद्वान जन सामान्य की अवधारणा के अनुसार यह कहकर समस्या से पीछा छुड़ा लेते हैं कि यह राम कोई दूसरा राम रहा होगा। राम कथा से इस वैदिक राम को कोई संबंध नहीं, ऐसा कहते हैं। ऐसा सोचने का कारण भी है कि उपर्युक्त सूक्त में आए चारों नामों को एक ही में सम्माहित करने वाली वंशावली ना तो पुराणों में मिलती है, ना ही राम में, ना ही रामायण में। यदि यह मान लें कि यह राम कोई दूसरा राम होगा तो इस राम का ऐतिहासिक महत्व क्या है? किसी ऋषि, पुरोहित या गुरु के लिए 500 रथ या अश्व जुतवाने वाला वंश भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। ऐसे में राम कथा के राम का कोई आधार ऋग्वेद में नहीं मिलना अचरज की बात है, क्योंकि राम यदि पौराणिक नरेश हैं तो राम कथा का आधार वैदिक साहित्य में होना चाहिए। वहाँ दशरथ का शत्रु संभर वर्णित है, दशरथ का मित्र दिवोदास भी वर्णित है। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति की हत्या की समान घटना और वशिष्ठ विश्वामित्र, इन दो समान गुरुओं के आधार पर वैदिक सुदास पैजवन और राम के नाना दक्षिण कैलाश के सुदास को एक ही व्यक्ति माना जा सकता है। अब अर्थात राम के नाना सुदास भी वैदिक साहित्य में है। बस ना तो राम है, ना राम कथा के पात्र, ना ही राम कथा का आधार। राम कवि की कल्पना नहीं, ऐतिहासिक और वैदिक राजा हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्याय नंबर 10 सूक्त 93 और 14 में वर्णित हैं। ऐसे में राम कथा के पात्र अथवा आधार वैदिक साहित्य में न मिल पाने का अर्थ यह है कि ऋग्वेद कालीन राम संबंधी घटना चक्र का प्रारूप रामायण की कथा से नितांत भिन्न है। संभवतः है कुछ ऐसा जो अभी अज्ञात है। मैकडोनेल का विचार है कि ऋग्वेद में असुर देवों की उपाधि है। यह हतप्रभ करने वाली, चौंकने वाली बात है। हमारे ये जो मनुवादी भाई हैं, जब ये ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो इनके कलेजे दहल जाते हैं, सोचते हैं कि हम कितने अच्छे साफ छवि में प्रस्तुत किए गए हैं। कहाँ देवता, देव, देवी, और आज पता लग रहा है उनको कि उनके आराध्य भी असुर थे। तो क्या होता है, मड़ोड़े होती हैं, दस्त लगते हैं कि आखिर अब हमारे प्रभु का क्या होगा, हमारे प्रभु को कौन बचाएगा असुर होने से। लेकिन पुस्तकें झूठ नहीं बोलती, झूठ अचल बोल सकता है लेकिन पुस्तकें कभी झूठ नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये लिखने वाला आज रहा नहीं है इस दुनिया में। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। तो क्या कह रहे हैं, असुरों की गरिमा समूचे ऋग्वेद में है। प्रत्येक मंडल में किसी न किसी देवता को असुर कहा गया है और ऋग्वेद के पहले अध्याय में सूत्र नंबर 17 में श्लोक नंबर 14 में लिखा गया है, हे इंद्र, हे असुर, तुम हमारी रक्षा करो। फिर आगे ऋग्वेद के तीसरे अध्याय में सूक्त नंबर 38 में श्लोक नंबर 4 में लिखा गया है कि असुर इंद्र का नाम अथवा यश महान है। फिर ऋग्वेद के 10वें अध्याय 55वें सूक्त और 4थे श्लोक में लिखा गया है, महान इंद्र का असुरत्व महान है। फिर आगे ऋग्वेद के 5वें अध्याय में 42वें सूक्त में और 11वें श्लोक में लिखा है, नमस्कारों से असुर रुद्र देव रुद्र की उपासना करो। फिर ऋग्वेद अध्याय 2 सूक्त 24 और 10वें श्लोक में लिखा गया है, हे असुर वरुण, जो देव और मनुष्य हैं उन सबके तुम राजा हो। क्या बात है, असुर अब राजा बनेंगे किसके, मनुष्यों के। और ये सारे के सारे देवता जो हैं
हमें देवता के रूप में मिले हैं और वहां लिखा क्या गया है, असुर। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। लेकिन यही इतना लिखा होता एक श्लोक में, एक अध्याय में, तो चलो ठीक है, मरोड़े भी ना आती, दर्द भी ना होता। लेकिन पूरी पूरी ऋग्वेद में लिखा गया है, ये कैसे संभव है भाई? ये तो अपने आप में एक बड़ी ही शर्मनाक बात है कि जिसको इन्होंने देवता बनाने में कोई कोर कसर न छोड़ी, वही सारे के सारे हर अध्याय में लगभग में क्या निकल रहे हैं, असुर। तो अभी भी मैं रुका नहीं हूं, पुस्तक भी नहीं रुकी है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद अध्याय 7 में 13वें श्लोक सूक्त में पहले श्लोक में अग्नि असुरों का नाश करने वाले हैं, किंतु आगे जो लिखा हो, ऋग्वेद अध्याय 4 सूक्त नंबर 2 श्लोक 5 में अग्नि स्वयं भी असुर है। आगे ऋग्वेद अध्याय 8 96 सूक्त 9वां श्लोक में इंद्र ने अदेवा असुरों के नाश की प्रार्थना की गई है। और ऋग्वेद फिर अध्याय 2 30 सूक्त और 4 श्लोक में बृहस्पति से भी असुर को मारने की प्रार्थना की गई है। ये दोहरी नीति क्या है इनकी? यानी बृहस्पति से असुरों को मारने की प्रार्थना की गई है और दूसरी तरफ इन्हीं को, वरुण को असुर कहा, इंद्र को असुर कहा, राम को असुर कहा। अरे भाई बचा कौन? अग्नि को भी असुर कहा। बड़े ही कमाल की बातें हैं। ये अपने लिए भी ऐसे ही लिख लेते हैं, या हो सकता है उस समय पर्सनल लड़ाई रही हो, लिख लिया हो, लेकिन उन्हें ध्यान ना हो पीछे क्या लिखा है, आगे वाला भूल गए, पीछे वाला भूल गए, आगे क्या लिख रहे। यही हुआ होगा। सोम वनस्पतियों के स्वामी हैं, वीरुधानपति ऋषि उन्हें घोटकर देवताओं को पिला देते हैं, वह भी असुर है। असुराय निर्णेज बलशाली सोम को छानने के लिए। हो सकता है ऋग्वेद काल में असुर एक जाति भी रही हो, किंतु जो श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, दुस्साहसी है, निडर है, दुर्धुष है, ऋग्वेद में वह भी असुर है। यही कमाल वाली बात है। और असुर आगे चल के बदल जाते हैं। ये कैसे खेला हो गया भाई? कौन ये प्रपंच खेल रहा है? कौन कर रहा है? अब तो ऋग्वेद की बात हो रही है, यानी वेदों के जो सबसे, जिसे बोलेंगे जहां से उत्पत्ति हुई ऋग्वेद से, सारे वेदों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो इसमें क्या लिखा गया है? अब बोलते हैं वेदों की बात करो, हम चलो वेदों की ओर आए तो हैं, वेदों की ओर देखो, वेदों की ओर आने पे क्या मिल रहा है। आइए देखते हैं फिर क्या लिखते हैं। यानी जो भी शक्तिशाली था, मजबूत था ऋग्वेद में, वो असुर है। बड़ी मजेदार बात है। फिर डॉक्टर पीएल भार्गव का दृष्टिकोण है कि ऋग्वेद काल के प्रारंभिक चरणों में देव, यानी कौन, इसमें जो दिया हुआ है अध्याय 3 सूक्त 25-4, अथवा देवों की पराशक्ति ईश्वर के अर्थ में असुर शब्द प्रयुक्त हुआ है। देवों की पराशक्ति के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। वह ऋग्वेद के 3 अध्याय 55वें सूक्त और 3 में लिखा है क्या? किंतु कालांतर में यह विलोम अर्थ ग्रहण कर दानव और दैत्य के रूप में प्रयुक्त होने लगा, लेकिन पहले क्या था? यह असुर था। इसीलिए ऋग्वेद में कृष्ण को भी असुर कहा है। यह आपको सुनने को, जानने को, देखने को मिलता होगा। लेकिन अब यहां पर देख लीजिए कि कैसे इन्होंने यह साबित भी किया कि कैसे वो बदला गया है। ददक्ष हानि पी प्रोर सुस्य माइन इंद्रोह, यहाँ ऋग्वेद अध्याय 10 सूक्त 30 और श्लोक 3, ऋग्वेद 10:93-14 का सूक्त भी अपेक्षाकृत काफी बाद का सूक्त है, यानी 10वें अध्याय का सूक्त है। और यदि देवों की पराशक्ति ईश्वर के अर्थ के विलोम रूप दानव व दैत्य के रूप में राम के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अपने राजनैतिक जीवन में राम अवश्य ही परिस्थितियों से गुजरे होंगे। कैसे गुजरे होंगे? जिस कारण उन्हें ऐसी देव विरोधी उपाधि मिली। और यदि नैतिक आचरण या किसी महान कार्य या असाधारण सफलता के लिए उन्हें असुर कहा गया, तो मेरे विचार से आर्य संस्कृति का प्रसार और रावण वध के वे कार्य नहीं होने चाहिए। ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी प्रदेश में हुई थी। ऐसे में सरस्वती नदी प्रदेश की राजनीति में अवश्य ही कुछ ऐसा
भी घटा है कि उनका वह महान कार्य फिर दोषपूर्ण कृत्य वर्णित नहीं हो सका। साथ ही राम भी मात्र एक ही सूक्त में वर्णित हो पाए। ऐसा लगता है कि राम का वर्णन भागते भागते किसी ने कर दिया हो। आज के समाज, सभ्यता, संस्कृति और जनमानस के रोम रोम में बसे राम देवता नहीं हैं। देवता होते तो इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, रुद्र आदि की भांति असंख्य ऋचाएं उनके नाम होती। देवता उन्हें बाद के साहित्य ने बनाया, संभवतः पौराणिक साहित्य ने। जो भी हो, देवता बनने के पीछे के कारण उनका यह महान कार्य रहा होगा, जो कि उन्होंने रावण वध या आर्य संस्कृति के प्रसार से नितांत भिन्न है। तो साथियों, आप सभी ये देख रहे हैं कि कैसे राम को असुर बना दिया गया। लेकिन छोटी सी बात और है, वह आपको बता के फिर मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा। ऋग्वेद जैसा कि 10वें अध्याय और 93 सूक्त और 14 में असुर शब्द का प्रयोग केवल राम के लिए ही किया गया हो, ऐसा नहीं लगता। वहाँ राम के साथ साथ दुशीम, प्रतमान और बेन भी इसी संज्ञा से जुड़े हुए हैं। अवश्य ही राम का इनसे कोई राजनैतिक, समाजकीय, कुलीय या समान कार्य करने जैसा संबंध रहा होगा। अतः इन सब के विषय में जानने के प्रयास से राम के उस महान असुर कार्य के बारे में कुछ पता चलने की संभावना हो सकती है। ऐसे में दुशीम तो उपयुक्त सूक्त के अतिरिक्त कहीं और वर्णित नहीं है। इसी तरह राम का भी इसी सूक्त के अलावा और कहीं वर्णित नहीं है। तो साथियों, आप सभी को ये बड़ी ही उपयोगी जानकारी आज आपको मिली होगी कि राम भी असुर है। ये कौन से राम है? यह गर्त में है, लेकिन इतना मजबूत जो 500 घोड़े अपने गुरु के लिए बंधवा दे, उस समय अगर कोई राजा रहा होता तो निश्चित तौर पर यह राम दूसरा मान लिया जाता कि उसका जिक्र कहीं ना कहीं तो होता। तो साथियों, क्योंकि दुशीम जैसे व्यक्ति की अगर जिक्र है तो इस राम जैसे व्यक्ति का भी जिक्र उसी तरह होता। तो आप सभी को आज समझ में आया कि किस प्रकार से वेदों की ओर चलने पर पता चलता है कि वास्तव में वेदों में लिखा क्या है। तो साथियों, आज को आपको ये बड़ी बेहतरीन जानकारी मिली होगी। लेकिन आपको क्या लगता है इतना जानने के बाद कि वास्तव में ये राम वही राम थे? अगर आपको थोड़ा सा भी संशय रह जाता है कि वास्तव में ये वही राम थे, तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में इसका रहस्य जरूर खुलेगा कि ये वही राम थे या ये दूसरे राम थे। साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगर आज आप ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि जागो पंच बड़ा बेहतरीन वीडियो बनाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।